बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी YouTube फैमिली को अब्शा के दस्तरखान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ मटन चरसी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चरसी कढ़ाई का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसमें चर्च शामिल होती है, बल्कि पेशावर में निसार चरसी के नाम से जो होटल है वहाँ की ये मशहूर कढ़ाई है। चरसी कढ़ाई बहुत ही सादा मसालों के साथ तैयार होती है, लेकिन खाने में बहुत ही लजीज और जायकेदार होती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आप चाहें तो दुम्बे की चक्की का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम मटन का मिक्स गोश्त लिया है। कढ़ाई के लिए हमेशा मिक्स गोश्त लिया करें, कढ़ाई लजीज बनेगी। इसमें कमर, सीना, दस्ती, रान सब मिक्स है, ये सब इसमें शामिल कर दूंगी। नमक 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ ताकि गोश्त में एक टेस्ट पैदा हो जाए। नमक के साथ जब गोश्त को गलाते हैं तो जल्दी गल भी जाता है और इसमें एक जायका पैदा हो जाता है। गोश्त को थोड़ी देर ऑयल में फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत हीक होती है वो फ्राई करने से ख़त्म हो जाती है। अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें शामिल करूंगी 2 गिलास पानी। और इस बात का ख्याल रखना है कि गोश्त को हमने 80% गलाना है, मुकम्मल हरगिज नहीं। बाकी गोश्त कढ़ाई बनाते हुए 100% गल जाएगा। अगर मुकम्मल गला दिया तो बोटियां कढ़ाई बनाते हुए बिखर जाएंगी। इसे ढकने के बाद 15 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकने दूंगी। तो लीजिए जनाब, 15 मिनट हो चुके हैं। गोश्त 80% गल चुका है और पानी भी तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ इसमें ऑयल बचा है और अब गोश्त को मैं चेक भी कर लेती हूँ। जी हाँ, 80% तक गोश्त गल चुका है। अब इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा भून लूँगी ताकि हल्की फुल्की जो हीक आती है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। क्योंकि नमक हम पहले ही शामिल कर चुके हैं लिहाजा अब इसमें मज़ीद नमक नहीं जाएगा। 1 मिनट इसकी भुनाई कर लें और अब 5 अदद टमाटर जिसको मैंने सेंटर से हाफ कट कर लिया है इसमें शामिल कर रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक इसे ढककर हल्की आंच पर पकने दूंगी ताकि टमाटर का छिलका आराम से निकल जाए। तो 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर का छिलका बिल्कुल नरम हो चुका है और इसे अब चिमटे की मदद से आसानी के साथ अब मैं निकाल सकती हूँ। देखें कितनी आसानी से छिलका उतर रहा है। तमाम छिलके उतारने के बाद अब इसे चमचे की मदद से कुचल दूंगी। इसमें एक एहतियात ये करनी है कि चमचा बोटियों पर नहीं लगना चाहिए वरना बोटियों का कीमा बन जाएगा। क्योंकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हैं इसलिए ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। जब तक टमाटर के चंक्स बिल्कुल खत्म नहीं हो जाते जब तक आप चमचे की मदद से इसका पेस्ट बनाते रहें। अब 6 अदद हरी मिर्चें जिसे सेंटर से लंबी काट ली है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये दोनों इसमें शामिल कर दूंगी। लंबी हरी मिर्च इसलिए काटी है ताकि कढ़ाई में नजर आए और अदरक इसके जायके को मजीद बढ़ाएगी। हरी मिर्च और अदरक शामिल करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। दही फेंटा हुआ आधा कप इसमें शामिल करूंगी और अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूंगी जब तक दही का पानी खत्म नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नजर नहीं आता। तो आपने देखा ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। जितना मसाला हमें चाहिए इतना आ चुका है। इससे ज्यादा अगर आप इसे भूनेंगे तो मसाला बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब चूल्हा बंद कर दूंगी और सबसे आखिर में शामिल करूंगी काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 2 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी। तो YouTube फैमिली मेंबर्स, मटन चरसी कढ़ाई बिल्कुल रेडी टू सर्व है। आप इसे नान के साथ सर्व करें। मसाले कुछ खास नहीं, सिर्फ और सिर्फ बनाने का फन है। वैसे तो मटन चरसी कढ़ाई को पेशावर में दुम्बे की चक्की की चर्बी से ही तैयार किया जाता है, मगर ऑयल में भी इसका जायका आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको इसे टेस्ट करके बताती हूँ। आप देख रहे हैं कि गोश्त कितना टेंडर और जूसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा टेस्टी और मजेदार। माशाल्लाह, मजा ही आ गया। तो जनाब, इसे बकरा ईद पर अपने दस्तरखान की जीनत जरूर बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसका जायका बहुत ही लजीज लगेगा। वीडियो पसंद आए तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अफशा को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी बकरा ईद स्पेशल रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।